नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। तो अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस। इफ ही सेल्स द सेम आर्टिकल फॉर 490 देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स द लॉस। ठीक है, तो क्योंकि सेम आर्टिकल की बात चल रही है यहाँ पे, तो सीपी विल रिमेन द सेम। सेम ही आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कुछ सीपी रहा होगा। अब उसे एक बार तो बेचा 490 में, एक बार बेचा 455 में। जब 455 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ, और जब 490 पे बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ। बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स द लॉस है। ठीक है, दैट मीन्स जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 4 टाइम्स द लॉस। तो अगर लॉस बाय प्रॉफिट का रेशियो निकाले तो दैट इज 1/4। ठीक है, तो लॉस क्या होगा? लॉस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। लॉस क्या होता है? ये हमारा एसपी है, ये भी हमारा एसपी है। ठीक है, लॉस कैसे निकलता है? एसपी में, सॉरी, सीपी कैसे निकलता है? एसपी में अगर लॉस जोड़ देंगे तब तो सीपी आएगा। इसे आप नंबर लाइन की तरह देखें, तो एसपी में अगर लॉस जोड़ेंगे तभी तो सीपी आएगा। और इधर देखें तो एसपी में अगर प्रॉफिट घटाएंगे तभी तो सीपी आएगा। ठीक है, आपको ये पता है ना, एस पी माइनस सी पी बराबर प्रॉफिट। ठीक है, अगर सी पी निकालना है तो एस पी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से लॉस बाय प्रॉफिट का रेशियो 1:4 है। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये लाइन लॉस को डिनोट कर रहा है, तो ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 यूनिट्स। ठीक है, 1+4। थोड़ा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़े तो दिख ही रहा है आपको कि एक इधर 1 किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर, तो कुल 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये तो दूरी हुई इन टर्म्स ऑफ रेशियो। वैसे अगर दूरी देखे तो कितना है? 35 कि 490 माइनस 455। दैट मीन्स कि 35 जो है एक्चुअल डिफरेंस इन एसपी में, वो है 5 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35/5 विच इज 7। ठीक है, दैट मीन्स कि ये 7 और ये कितना? 4 यूनिट, दैट मीन्स 28। तो आप आराम से सीपी निकाल सकते हैं। या तो 455 में 7 ऐड करो, या 490 में 28 घटाओ, आपका मर्जी। तो मैं 455 में 7 ऐड कर देता हूं। सो दिस इज सीपी इक्वल्स टू 462। अब जब 462 आ गया सीपी, हमें क्या निकालना है? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। ठीक है, 25% गेन चाहिए ना। सीपी हमारे पास है, तो सीपी कभी भी 100% की वैल्यू होती है। और निकालना क्या है? एसपी, जबकि 25% प्रॉफिट हो। 100% के सामान में अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे 125% में बेचना होगा, और वही हमारा एसपी होगा। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब समझ लो वो चीज निकाल रहे हैं। तो 125% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही तो एसपी है। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमें एसपी देगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, परसेंटेज को हटा सकते हैं क्योंकि इंटू 1/100 ऊपर नीचे वो हट ही जाएगा। 25 4 जा, 25 5 जा, और 4 से इधर भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, 4 1 जा 1। ठीक है, अगेन एक बार में 2 2 4 5 जा 20, 2 115। तो ये 575 और 0.5 × 5 2.5, 575 और 2.5, 577.5। ठीक है, तो जो एस पी चाहिए वो दैट विल बी 577.5 रुपीज में। ठीक है, 462 सीपी था तो 100 का वैल्यू था, तो 462 बाय 100% निकालना था हमें एसपी।
जब प्रॉफिट 25% हो तो 25% प्रॉफिट के लिए जो एसपी होता है तो 125% होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया वैल्यू 577.5। मेन बात यही था कि रेशियो से एक डिस्टेंस आएगा, एक डिस्टेंस इनके बीच में आएगा, वहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो, और फिर जो जहां जहां से भी आपको कैलकुलेशन आसान लगे, मुझे इधर से लगा एक यूनिट, मतलब ये डिस्टेंस हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिल गया, वो डिस्टेंस तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो था, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो होता नहीं है, वो कैंसिल करके आता है, ठीक है। तो 1:4 तो 7:28 भी 1:4 ही है ना, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है और वो रेशियो वाला वैल्यू है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल वैल्यू निकालना जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।